तो हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। सामने एक और गाड़ी, एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रही है। हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम आपके लिए ढूंढ के लेके आ रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेंज का जो है मेन इशू रहता है। क्या मिलती है कंपनी जो क्लेम करती है, उससे रियल टाइम में क्या फीडबैक उसका रेंज का मिलता है। तो वो सारी चीजें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताते हैं। वैसे तो अभी इस वीडियो में हम आपको इसका वॉक अराउंड देते हैं। सबसे पहले फ्रंट से देखोगे तो इसमें कनेक्टेड डीआरएल्स आते हैं। ठीक, जैसा कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको कनेक्टेड डीआरएल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने, एमजी ने यही किया है। यहाँ से पूरा कनेक्टेड होता है, उधर जाता है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ही मिलते हैं। ठीक, मैं जला के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इंडिकेटर्स के लिए इन्होंने अलग दिया हुआ है, और डीआरएल्स देखो ये पूरा ऐसे यहाँ से कनेक्ट हो गए जाते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे है। और जब जलती है, ये लाइट्स जब जलती है तो यहाँ पे एमजी का लोगो भी जलता है। ठीक, आपने देखा होगा। बाकी यहाँ पे ये सब थोड़ा बहुत एक्सेसरीज का पार्ट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ पे मॉरिस गैराजेस लिखा हुआ है। कैमरा इधर मिलता है, और रेडार है वो आपको मिल जाता है। ये देखो नीचे, ठीक, नीचे आपको रेडार मिल जाता है। बाकी लाइट्स की बात करें तो एलईडी लाइट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइट के मामले में इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक, लुक एक सेकेंडरी चीज है। अब देखो, साइड से देखोगे तो बिल्कुल जितनी बड़ी कर्व है उतनी ही बड़ी आपको ये मिलने वाली है। कि हाँ, प्राइस में और जो रेंज है उसमें जो है कर्व से इसमें डिफरेंस है। साइज के मामले में कर्व इसकी कॉम्पिटिटर है, लेकिन प्राइस के मामले में कर्व इसकी कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आपको रेंज ज्यादा मिलती है, और वो आपको 23 तक के आसपास पड़ती है। ये आपकी मैक्सिमम 17 के आसपास ये आपको मॉरिस गैराजेस की ये विंडसर ईवी पड़ती है। ठीक, तो प्राइस के मामले में तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फीचर्स के मामले में, बाकी सारी चीजों के मामले में हम इस ईवी मार्केट के ही हिसाब से, जो कंपटीशन में जितनी जो भी गाड़ियां आती हैं उन्हीं से कंपेयर करते हैं। प्रॉपर एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। ठीक, हाँ, डिजाइन थोड़ा अलग है क्योंकि ईवी है, तो यहाँ पे ब्लू इंसर्ट दिया गया है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क ब्रेक्स आगे आपको मिल जाते हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। व्हील्स की बात करें तो व्हील्स आपको 18 इंचेस के मिलते हैं, 215, 55 और 18 जिनका सेक्शन है। ठीक, और जैसा कि कर्व ईवी में आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, वैसे ही डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। बट एक डिफरेंस है, कर्व ईवी में मोटराइज्ड नहीं है, यहाँ पे मोटराइज्ड मिलते हैं। देखा, बंद भी हो गए। तो ये एक चीज है, यहाँ पे मोटराइज्ड मिलते हैं, कर्व ईवी में वो चीज नहीं है। आरबीएम ऑटो फोल्डेबल नहीं है, लॉक करेंगे ऑटो फोल्ड नहीं होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ अंदर से आप फोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे हल्का सा क्रोम फिनिश मिल जाता है। तो वो एसेसरीज आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। ऊपर हल्का सा रूफ रेल्स वाला डिजाइन है, और देखो मतलब रूफ रेल्स भी इसकी बिल्कुल अलग टाइप में है। नीचे से ऐसे जाती हैं, ऐसे, फिर इधर ऐसे सीधे हो जाती है। ठीक, तो ये एक चीज है। जैसे ही मैं पास आता हूँ गाड़ी के, ये जो है डोर हैंडल्स बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गेट आप खोलोगे। ठीक, जैसे ही हम दूर जाते हैं इससे, ठीक, जैसे ही दूर जाएंगे वो बंद भी हो जाएंगे। अब पीछे से आओ, पीछे से देखोगे तो पीछे से लुक इसका ठीक ठीक लगता है। कर्व का क्या है, कर्व हल्का सा बोल्ड लुक में आ जाती है। नेक्सॉन ईवी की बात करें, नेक्सॉन ईवी देखो, नेक्सॉन ईवी भी ठीक ठाक अच्छे लुक में आ जाती है। यहाँ पे इसका लुक के मामले में किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती है, तो वो एक चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी देखने में खराब लगेगी आपको। विंडसर
बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है MG। यहाँ पे देखो कनेक्टेड टेल लैंप्स भी पूरे मिल जाते हैं। पूरा LED का यूज किया है, कोई भी चीज हेलोजन आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। ये देखो, ये हो गया इंडिकेटर्स के लिए। ऊपर आपका ब्रेक आपको लाइट्स मिल जाती हैं। 4 सेंसर्स आपको दिए जाते हैं पीछे की तरफ, 1 2 3 और ये 4। ईवी के बैजिंग क्योंकि ईवी है, ठीक। अब अगर इसको मुझे खोलना है पीछे वाला बूट स्पेस, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, तो ये देख सकते हो ठीक ठाक अच्छा बूट स्पेस मिलता है। मतलब ये है कि जिस हिसाब से रेंज देती है ये, तो 300 किलोमीटर तक तो आप आराम से जा सकते हो इसमें। तो 300 किलोमीटर में अगर मान लो 5 लोग बैठेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेयर व्हील इसमें नहीं आता है, ठीक। तो वो कंपनी ने हटा ही दिया। कॉस्ट कटिंग की भी सीमाएं हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। कहने को तो ये कॉस्ट ही कटिंग है, लेकिन बहुत बेवकूफ़ी वाली कॉस्ट कटिंग है। ऐसी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए जिससे कस्टमर को बाद में सफर करना पड़े। कैमरे प्लेसिंग, ठीक, कैमरे प्लेसिंग आपको नीचे मिलती है, लेकिन यहाँ पे डिफॉगर मिलता है। वाइपर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, वाइपर ही हटा दिया। ये भी एक कॉस्ट कटिंग है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा वो है, ठीक। ऊपर ये एंटीना है, क्योंकि आपको बाकी कहीं पे एंटीना देखोगे नहीं दिखेगा, तो वो जो है वो एंटीना है। प्लेसमेंट थोड़ी अलग है, डिजाइन थोड़ा अलग है। यहाँ पे हल्का सा स्पॉइलर टाइप में ये भी मिल जाता है, ये एज एसेसरीज आपको लगवाना पड़ता है। पीछे का स्पेस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलता है। देखो अंदर से इन्होंने दिया तो बहुत अच्छा है, ठीक। इंटीरियर बहुत अच्छा दिया है, इंटीरियर में आपको मजा आ जाएगी जब बैठोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो मतलब इन्होंने नया करने के चक्कर में बड़ा ही यूनिक कर दिया। ये देखो, ये डोर हैंडल है, ठीक, ये खींचने के लिए। यहाँ पे ये डोर ओपन करने के लिए, ठीक। यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाते हैं। बाकी ये विंडो के कंट्रोल्स नीचे आपका हो गया, और ये भी है, ओहो बहुत सही। यहाँ पे बॉटल होल्डर, लेकिन बॉटल यहाँ पे ज्यादा बड़ी तो आ नहीं सकती, स्पेस थोड़ा छोटा है, ये एक है। आप पीछे देख सकते हो पूरी रिक्लाइन कर रखी है, आराम से सोफा बना ले उसको तो, ठीक है। सोफा बना के आराम से लेट के जाओ। आप अंदर देखो, ये देखो, ये पूरी रिक्लाइन में है, कुछ ज्यादा ही रिक्लाइन हो गई। अच्छा है, ये सीट आगे हाइट के हिसाब से है। यहाँ पे देखो इतना स्पेस, हेडरूम। अगर मैं ऐसे बैठता हूँ, देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस। मतलब ज्यादा लंबे व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो नॉर्मल हाइट होती है लगभग 6 फीट तक, 6 फीट तक के लिए ये इंटीरियर यहाँ पे हाइट अच्छी खासी सफिशियंट सी है। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स, तो ये एक चीज है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखो कंपनी 2 देती है, यहाँ पे इन्होंने 3 दिए। मिडिल पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे हेडरेस्ट इन्होंने दे दिया है, तो अपना आराम से एडजस्ट करो। बीच में कोई हम्प नहीं है, सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि बीच में हम्प की वजह से बीच वाले जो पैसेंजर होते हैं उनको बड़ी समस्या होती, तो फिर वो बच्चों के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा 3 एडल्ट बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका हम्प नहीं है। रियर AC वेंट्स भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक, ये भी अच्छी बात है। नीचे स्पेस है थोड़ा सा फोन ऑन रखने के लिए, आप फोन ऑन रख सकते हो यहाँ पे। बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लाइट्स देख सकते हो, लाइट्स आपको मिल जाती है वाइट, तो ये भी अच्छी बात है। देख लो, ये आपके विंडो कंट्रोल्स, लॉक का ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे बॉटल देखो रखी है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ में, तो ये अच्छी बात है। ये आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स, उधर आ गया क्रूज कंट्रोल, और वो सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको भी आप यहीं से एडजस्ट करोगे। जो गियर बॉक्स है वो बड़ा अच्छी जगह पे है, ठीक। वाइपर चला दे आदमी, ये देखो वाइपर की जगह पे यहाँ पे इन्होंने गियर बॉक्स दे दिया है, ठीक। तो ये एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे वाइपर चलाना होगा तो वो आपके लिए यहाँ पे। आप अंदर चलते हैं और अंदर आपको बैठ के थोड़ा बताते हैं। इसको थोड़ा पीछे कर लें, हाँ हाँ अब ठीक है, ये मेरी हाइट के हिसाब से हो गया। अब इसको बंद किया जाए। अब देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, सारा 3 काम यहीं दिया हुआ। सनरूफ को खोलना हो तो भी यहीं से खोलना पड़ेगा। ले, अगर ये हैंग हुआ तो पूरी गाड़ी हैंग हो जाएगी, ये भी समझ लो, ठीक। क्योंकि कम से कम सनरूफ के लिए तो एक यहाँ पे बटन दे देना था, वो भी नहीं दिया।
गजब कॉस्ट कटिंग करते हैं। इतना बड़ा यहाँ पे टीवी है। ठीक, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है वो भी आप देख सकते हैं, शायद, मुझे पता नहीं, वैसे देखना नहीं, गाड़ी में ये सब चीजें देखनी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, यहाँ पे विंडो लॉक, ऑटो होल्ड, ESC, ORVM फोल्ड करना हो। अच्छा, ORVM फोल्ड करने के लिए भी आपको इसी पे आना पड़ेगा, मतलब हद हो गई। कोई भी चीज मैनुअल दिया ही नहीं कि आप मैनुअल कर पाओ, हर चीज आपको यहीं से करनी। ORVM फोल्ड करना है, यहाँ पे क्लिक करिए। ORVM अनफोल्ड करना है, यहाँ पे क्लिक करिए। सनरूफ खोलना है, यहीं पे क्लिक होगा। क्रूज कंट्रोल सेट करना है, यहाँ से सेट होगा। ब्राइटनेस बढ़ानी है, ब्राइटनेस बढ़ानी कम करनी है, वो भी आपकी यहीं से होगी। ठीक, ये आपका वॉल्यूम का हो गया। ठीक, यहाँ पे ये कुछ है। आप ये 360 डिग्री कैमरा दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इसका 360 डिग्री कैमरा है। ये फ्रंट का व्यू है। ठीक, अब बैक लेफ्ट साइड का, तो इधर से लेफ्ट साइड का दिखेगा। ये राइट साइड का हो गया, ये हो गया रिवर्स का। क्वालिटी बढ़िया है। अब जैसे कर्व में क्या है, कर्व की स्क्रीन छोटी है। ठीक, कर्व में इतनी बड़ी स्क्रीन तो आती नहीं। ठीक, नेक्सॉन में भी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं आती, तो उसका जो है और क्लियर दिखेगा क्योंकि वो स्क्रीन छोटी है। यहाँ पे क्या है, स्क्रीन बड़ी है, इसलिए हल्का सा आपको लग सकता है क्वालिटी डाउन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटी दोनों में ही, इसके जो कंपटीशन में जो गाड़ियां आ रही हैं उसकी भी बढ़िया है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। अब 3D व्यू दिखा, ये आ गया इसका 3D व्यू। व्हाइट गाड़ी है तो व्हाइट यहाँ पे दिख रही है, और बाकी गाड़ियों में भी व्हाइट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कलर लोगे तो दूसरा कलर दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक, एक ही जैसा रहता है। बाकी और यहाँ पे आती तो बहुत सारी चीजें हैं। AC का कंट्रोल करना है वो भी आपको यहीं से करना पड़ेगा। ठीक, ORVM एडजस्ट करना है, हाँ ये भी एडजस्ट भी करना है, तो वो भी आपको यहीं से करना पड़ेगा। ठीक, ये देखो लेफ्ट साइड का है। अब जैसे राइट का है, ऊपर नीचे करना हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। अब जैसे लेफ्ट किया मैंने, तो लेफ्ट का ऊपर नीचे करना हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। ये एक चीज है। ठीक, मतलब बड़ा सा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, अगर ना ध्यान दो तो बड़ी दिक्कतें हो जाए। यहाँ पे होम पे आ जाते हैं तो ये ऐसे ही। और कुछ भी है, बहुत सारी चीजें थी इसमें तो। ये देखो, ये पूरा इसका मेनू खुल गया। व्हीकल सेटिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, 360 डिग्री, ईवी में हो सकता है इसकी पूरी रेंज दिखाए जहां तक। हाँ ये देखो, 271 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है यहाँ पे, अभी 85% पे है। ठीक, CO2 सेव भी दिखाता है क्या? ओहो, 225 किलो CO2 सेव हो गई। अच्छा, यार तो हुआ ही नहीं, अभी मंथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो CO2 भैया कितनी सेव की है ये भी यहाँ पता चल गया। मोड्स की बात करेंगे ड्राइव रिव्यू में, तो मोड्स चेंज यहाँ से होते हैं। ठीक, तो वो एक चीज है। बाकी बहुत सारी चीजें अगर हम इसके लिए बताने पे आ गए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, वो मैं नहीं चाहता। केबिन मोड, हाँ जरूर मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, वैलेट मोड हो गया, ये हो गया क्वाइट मोड। क्वाइट मोड ऑन करोगे तो सब बंद हो जाएगा। एम्बिएंट लाइट्स इसमें उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है। ये स्टीयरिंग का कुछ है। ठीक, ये स्टीयरिंग व्हील के लिए भी यहाँ पे आपको सारी चीजें दी गई हैं। ड्राइविंग मोड करना है तो वो आपके लिए है। 360 डिग्री के लिए फॉर स्विच ऑन स्टीयरिंग व्हील, देखो यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो क्या आपको चाहिए, यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ठीक, तो वो एक चीज है, तो वो आप जब गाड़ी लोगे तभी आपको पता चलेगा। धीरे धीरे खटर पटर करते रहना, वो धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलती जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक मिनट, इधर तो इन्होंने टीवी बहुत बड़ा दे दिया। ठीक, यहाँ पे बहुत छोटा सा है, लेकिन क्लियरिटी अच्छी है। हाँ, नेविगेशन यहाँ पे नहीं आता है, तो ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नेविगेशन आ जाता। खैर जरूरत नहीं है, इतना बड़ा यहाँ पे टीवी दे दिया तो अपना आराम से। टीवी नहीं है ये मत सोचना कि हमें पता नहीं है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ठीक, ये मत कहना कि एक यूट्यूबर है वो टीवी बताता है, टीवी नहीं है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। वो तो ऐसे एक, मतलब इतना ज्यादा बड़ा दे देते हैं ना, मतलब तो इसलिए टीवी माफी की कह सकते हो इसको, है ना। यहाँ पे अभी नॉर्मल मोड पे है, बाकी कुछ ज्यादा यहाँ पे चीजें आती तो नहीं मुझे लग रही। ठीक, ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। देखो, मोड चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो, वो उसमें सेटिंग होती है आपको क्या चीज इसमें चाहिए, तो वो एक है। इको मोड आ गया, इको प्लस हो गया, अब नॉर्मल इको आ गया, फिर नॉर्मल। कुछ चेंज नहीं होता है यहाँ पे, बस केवल नीचे यहाँ पे छोटा लिख के आ जाता है कि हाँ कौन सी मोड चल रहा है, किलोवाट आवर, ट्रिप और वो सारी चीजें। ठीक, तो ये एक चीज है। हॉर्न के लिए ये प्लेसिंग अच्छी है, यहीं पे होना चाहिए।
लेकिन कर्व में नेक्सॉन में क्या है भैया, नीचे देते हैं, साइड में देते हैं, उसमें बीच में यहाँ पे ऐसे वो दिया हुआ है जिसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन बस ये है हाँ चलो डिज़ाइन दे दिया। तो वो एक चीज़ है, उसमें निशान बहुत जल्दी पड़ जाएंगे, तो उसमें आपको इस गार्ड लगा के रखना पड़ेगा। तो देखो हर गाड़ी की अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, वो एक चीज़ है। कर्व में इसके साथ में कंपेयर उतना ज़्यादा नहीं करूंगा, साइज़ के मामले में भले कंपेयर कर लो, प्राइस के मामले में, रेंज के मामले में उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, राइड क्वालिटी के मामले में हम कंपेयर कर लेंगे क्योंकि हमने चलाई हुई है वो। ठीक, तो नेक्सॉन ईवी नहीं चलाई है। बड़ा अजीब सिस्टम है यार, तो कंफ्यूज कर दे आदमी को। चलो यहाँ पे एसी, ऑटो एसी मिल जाता है, टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल होगा, फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल होगी। एसी के भी मोड हैं क्या, ये देखो एसी के भी मोड आ गए, बहुत सही। एसी ऑन ऑफ करना हो यहाँ से कर लो, ये आपका हजार्ड लाइट हो गया, ये डिफॉगर हो गया, ये रियर डिफॉगर हो गया, ये एसी एयर इनटेक का हो गया। ग्लोव बॉक्स जो कि गाड़ियों में कभी कभार छोटा मिलता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, बड़ा है, आराम से सामान आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पिद्दी सा दे दिया हो, बड़ा है। हाँ, कर्व नेक्सॉन में इससे हल्का ज़्यादा बड़ा आता है। लाइट नहीं दी है इसमें, अरे 5 रुपए की लाइट आती लगा देते, चलो कोई बात नहीं, इनके तो 5 रुपए भी बहुत ज़्यादा होते। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, अरे ख़त्म ही नहीं हो रही वीडियो। ये आपका आर्मरेस्ट हो गया, खुलता है, खुलता है। यहाँ पे भी स्पेस है, अरे बहुत ज़्यादा स्पेस। 12 वोल्ट 120 वाट का यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, और वायरलेस चार्जर भी आता। हमें पसीना आ गया बताते बताते यार, हद हो गई है। यहाँ पे और कुछ है, बाकी यहाँ पे देखो, छोटी वाली बोतल रखनी है आप वो रख सकते हो, बाकी कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एक यहाँ के लिए। ठीक, अरे यार यहाँ पे भी स्पेस है, देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे वायरलेस चार्जर तो है नहीं है, ऐसा नॉर्मल पैड है। ठीक है, यहाँ पे आप सामान वामान रख सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है, क्या मिलता है, एक टाइप सी पोर्ट है, दो, और ये जो है आपका ऑक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये भी थोड़ा सा है। ठीक, और अंदर स्पेस, अरे दादा रे इतने ज्यादा स्पेस दे दी, हे भगवान परेशान हो जाए आदमी यार, इतने ज्यादा स्पेस दे दिए, क्या पूरा घर लेकर थोड़ी चलना है इसमें गाड़ी में, लेकिन चलो दे दिया है तो अच्छी बात। ये लाइट का हो गया, लाइट हम दिखा देते हैं जरा, वाइट है, चलो अच्छी बात। वैनिटी मिरर इधर दिया है, अरे वाह, पहली इतनी बड़ी गाड़ी मिली जिसमें वैनिटी मिरर दे दिया, नहीं तो वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड से गायब ही हो रखा है, लोगों ने गायब कर रखा, और वैनिटी मिरर के साथ में लाइट भी दिया है, वाह क्या बात है। ठीक, तो ये भैया ठीक है, एमजी वाले सही काम कर रहे हैं। ये देखो इधर भी दिया है, अपना खोलोगे तो लाइट जल जाएगी, बढ़िया सिस्टम, स्विच इसी में। बाकी 6 एयर बैग्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आराम से सेफ्टी वाला चीज़, पूरी सेफ्टी मिल जाती है, ऑटोमेटिक IRVM मिल जाता है, और क्या चाहिए। देखो जिस हिसाब से प्राइस है ना इसकी, उस हिसाब से हद से ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक, 16-17 लाख की गाड़ी में इतने फीचर्स, इतनी अच्छी स्क्रीन मिल रही है बड़ी। हाँ थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए है क्योंकि जब आपकी स्क्रीन स्टार्ट होगी तभी बाकी सारे फंक्शंस भी आपके तभी स्टार्ट होंगे, तो वो एक चीज़ है। लेकिन बाकी ऐसे बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छी बात है, इतना बड़ा स्क्रीन दे दिया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ठीक ठाक है, रेंज भी अच्छी देती है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए, देखो प्राइस के हिसाब से हर चीज़ आके आखिरी में एट द एंड पे पैसे पे आती है, तो पैसे के हिसाब से ठीक है। इसका मेन कंपटीशन पैसे के हिसाब से बात की जाए तो आपका नेक्सॉन ईवी है, कर्व ईवी नहीं है, कर्व ईवी साइज के हिसाब से। ठीक, तो वो एक है। तो मिलते हैं इसके ओनरशिप में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।